ये सब क्या हो रहा है? किस बात की डेकोरेशन चल रही? रात को अच्छी नींद आई? जी। अब जी हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। अच्छे से कैसे नहीं सोती? इतना बड़ा कमरा है, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, एसी सब कुछ लगा हुआ है। एक बेल बजाओ तो हेल्प आ जाती है, तो नींद अच्छे से क्यों नहीं आएगी? बहुत मजे से सोई मैं। और हाँ, आपको मुझसे इतने अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगी? तेरा मेरा रिश्ता, मैं तो तुझसे प्यार से ही बात करूंगी, फिर चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे। राखी माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, मुझसे इतने प्यार से बात मत कीजिए, वरना जिस रूप में मैं यहाँ आई हूँ मेरा उस रूप में रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे बात करनी है आप वैसे बात कीजिए, जितना प्यार जताना है जताइए, जो रिश्ता निभाना है निभाइए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इन सब चीजों की वजह से मैं आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी। मुझे तुझसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरी प्रीता चाहिए थी जो मिल गई। ये खाना किसके लिए है? तेरे महेश पापा के लिए ले जा रही थी, तू ले जाएगी? प्रीता, महेश जी तुझे बहुत याद करते हैं। जब से तू गई है उनका दिल मानो टूट सा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब बेटी घर छोड़ के जाती है तो बाप का दिल टूट जाता है ना, बस वैसे ही। उस दिन के बाद हम में से किसी से भी कोई बात नहीं की, हम सबको अपना दुश्मन मानने लगे। तब से लेके आज तक हम में से किसी को माफ नहीं किया, क्योंकि तुझे घर से निकाल दिया था ना, इसलिए। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। जीती रहे पुत्र, तू ले जाएगी ना खाना तो महेश जी बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए नहीं ले जा रही हूँ कि वो खुश हो जाएं। मैं खाना उनके लिए इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि एक वही हैं जिन्होंने इस घर में मुझे सपोर्ट किया, और बेटी माना, बेटी होने के नाते मुझे अपना सब कुछ दे भी दिया, ये घर, बिजनेस, सारे पैसे। तो मैं उनके लिए एक थाली भर के खाना तो लेके जा ही सकती हूँ ना। मैं ले जाती हूँ। हाँ, डांटो ना उसे, अभी तक तुम्हें किसी को डांटते हुए नहीं देखा है। सो आई वांट टू सी। नहीं डांटना मुझे, एक्चुअली वो मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ आज, तो मेरा मूड नहीं है। एक सेकंड इधर देखना, मूड नहीं है आपका? मुंह से लग रहा है इनके झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करके आए, बना रहे हैं। डांटा ना, बहुत जोर से। अच्छा चल ठीक है, हमारे सामने डांट के दिखा, मुझे देखना है। दादू आप भी कैसी बातें कर रही हो? ये जो गुस्से वाली डांट होती है एक ही बार आती है ना, बार बार थोड़ी ना आती है। फर्स्ट टेक में ओके होता है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नानी कोई प्रॉब्लम है क्या हमको कॉम्प्रोमाइज करने में? हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, दूसरी बारी डांट के तो दिखा दो। नहीं डांटना, एक्चुअली वो मुझे काम है, हमें काम है। चल समीर। एक मिनट, कुछ काम नहीं करना है, मेरी बात माननी है। मुझे देखना है तुझे डांटते हुए, उसका एटीट्यूड मुझे ना तोड़ना है। वैसे भी ना भाई, पूरे घर की प्रॉपर्टी जो भी है सब उसके नाम पे है, राइट? घर में तो डेरा जमा के बैठ गई है वो, और कुछ नहीं तो कम से कम हम वो लूथरा वाली फीलिंग तो ले सकते हैं ना आपके थ्रू। कंट्रोल में तो रख सकते हो ना आप उनको। दादी एक्चुअली मैंने उसे डांटा ना, तो काफी जोर से डांट दिया, तो कहीं बैठ के रो रही होगी तो। रो रही थी? हाँ? अरे ये तो मुझे देखना है, मुझे उसे दुखी देखना है, परेशान देखना है। चल मेरे साथ। दादी दादी देखो, मैं कौन हूँ? आपका पोता दी करण लूथरा। तो बड़े दिल वाला हूँ। वो एक्चुअली मैंने उसे जोर से डांटा तो वो रोने लग गई, और वो जब रोने लग गई तो मैं वहां से निकल आया। तूने देखा था ना समी? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था। वो प्रीता बहुत जोर जोर से रो रही थी और भाई को तरस आ गया तो देखा नहीं गया तो चले गए। मैं कहती थी ना कि मेरा पोता प्रीता को हैंडल करेगा, इसी ने हैंडल किया। क्या बात है भाई, क्या बात है। मान गए कि मेरे भाई दी करण लूथरा के पास अभी वो बात है। मेरे को लगा कि एनीवेज चलिए मिठाई खिलाती हूँ इसी खुशी में। चलो भाई, चल चल चल।
महेश पापा, मैं हूं प्रीता। आप मुझे पहचानते हैं ना पापा? सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा, आई प्रॉमिस। अब मैं यहाँ आ गई हूं ना, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूं, एक बाइट खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज। अच्छा। नहीं नहीं, मैं नहीं देख रही, आप आराम से खाना खाइए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं आपको नहीं देख रही। ये खाना किसने दिया आपको? और ये क्या किया? ये खाना नीचे क्यों गिराया? ये कौन सा तरीका है खाने का? अच्छा, मुझे मारोगे? जानवर कहीं के? नागरे? पृथ्वी, तुम्हें नागरे को नहीं बुलाना चाहिए था। एग्जैक्टली ऐसा मेरे दुश्मन बोलेंगे। कब बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और नागरे को बुलाने का इससे ज्यादा सही वक्त और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पृथ्वी, नागरे बहुत शातिर है, पागल है, सनकी है, तो इसीलिए तो बुलाया उसे। वो पागल संकी इंसान एक सेकंड में प्रीता और उसके डॉक्यूमेंट्स को देखते ही बता देगा कि प्रीता और उसके डॉक्यूमेंट्स कितने ओरिजिनल है, कितने डुप्लीकेट। वो नागरे प्रोफेशनली तो लॉयर है, पर पर्सनली एक नंबर का क्रिमिनल है। वो जेल में मिला था मैं उससे। हाँ मुझे पता है, उसकी चालाकी के बिना तुम एक भी चाल नहीं चलते। उसकी वजह से तुम करण को डुबा पाए, उसी की वजह से तुम महेश लूथरा को जाल में फंसा पाए हो, और उसके शातिर दिमाग की वजह से तुम ये लूथरा एम्पायर के मालिक बनकर बैठे हो। सब पता है मुझे। जब मैं जेल में था, नागरे वहां एक कैदी से मिलने आया था, एक ऐसा कैदी जिसने करोड़ों का घोटाला किया था। इसके बावजूद नागरे ने वो केस लड़ा, जीता और उस मुजरिम को बाइज्जत बरी करवाया। इन शॉर्ट, नागरे गुनाहों के देवताओं का केस लड़ता है और उन्हें मुसीबत से निकालता है, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? केस के लिए क्या सही है, क्या गलत, वो नागरे खुद डिसाइड करता है। जब वो केस लड़ता है, ना कोई सवाल ना कोई पूछताछ, गुनाह बेगुनाह का सारा कानून वो खुद बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स का केस लड़ता है। इन शॉर्ट, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का। जब प्रीता को जवाब देने वाला उसे सीधा करने वाला कोई आ रहा है। नागरे